फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी जिंदाबाद शिक्षक संघ गोट में जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोट में जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद इनकलाब जिंदाबाद शिक्षा हमारे बिहार का अमर है। शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद। जब आपको देना ही नहीं है तो नियमावली क्यों बनाते हो? चला अनिश्चितकालीन होना चाहिए साथियों कि जो नौकरी है वह शिक्षा देने के लिए है, लेकिन इनसे मध्याह्न भोजन का कार्य अन्य तरह के कार्य में इनको उलझा दिया जाता है। इस दानी दीघा बस स्टैंड पर क्यों बैठे हैं? भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति लचर बताई जाती है। आजादी के समय जहां 15% लगभग साक्षरता दर थी, आज 77% तक पहुंच गई है। लेकिन शिक्षकों की दुर्दशा अब भी जारी है। शिक्षकों के जिम्मे आज पढ़ाने के अलावा तमाम काम है। उनके पास अगर कोई काम नहीं है तो वह काम है पढ़ाना। जी, पढ़ाने के अलावा सारा काम शिक्षक करते हैं। और पढ़ाने से जुड़े मुद्दे पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि शिक्षक प्रतिदिन बराबर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन अपनी मांगों को लेकर करते रहते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, जहां मैं आपका स्वागत करता हूं, उपेंद्र कश्यप। शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर रखा है अपनी मांगों को लेकर। उनकी कई मांगे हैं। एक अच्छी बात यह हुई कि शनिवार को जब बिहार के औरंगाबाद जिला में जिला शिक्षक पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। शिक्षकों ने इस धरना प्रदर्शन में मांग की कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का ही काम शिक्षकों से लिया जाए। न्यायालय द्वारा भी यह आदेश जारी किया गया है बहुत पहले कि शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा कोई काम न लिया जाए, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, व्यवस्था सुधरती नहीं। शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा तमाम काम लिए जाते हैं। इसलिए फोर्थ व्यूज का यह विचार है कि सरकारों के पास पढ़ाने का कोई एजेंडा है ही नहीं। देश को साक्षर बनाने का एजेंडा है, लेकिन शिक्षित बनाने का एजेंडा नहीं है। इसीलिए स्कूल चौपट स्थिति में है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात हो और इसके लिए दृढ़ निश्चय अगर सरकार कर ले तो एक दिन से अधिक का वक्त नहीं लगेगा, पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। करना क्या होगा? आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि जो पदधारक हैं, किसी भी तरह से सरकारी लाभ लेते हैं, उनके बच्चे अनिवार्य तौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़े। जी, यदि भारत सरकार और भारत के प्रदेशों में जो सरकारें हैं, सबने अगर यह व्यवस्था लागू कर दी कि कोई विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, जो जनप्रतिनिधि हैं, जहां निर्वाचित किए जाते हैं जो प्रतिनिधि, उनके बच्चे और सरकारी सेवक, किसी भी तरह का सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में सरकार से आर्थिक लाभ लेने वाले व्यक्ति पदधारकों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। यह यदि अनिवार्य कर दिया जाए तो आप कल्पना करिए कि जिस जिला में डीएम है, थानेदार है, जहां पीडीओ है, जहां सीओ है, जहां एसडीओ है, जहां डीडीसी है, जहां डीसीएलआर है, जहां कमिश्नरी है तो कमिश्नर बैठे हुए हैं, वहां अगर उनके बच्चे वहीं स्थानीय सरकारी स्कूल में नामांकित हों और वो उनका पढ़ा जाना सुनिश्चित हो जाए तो क्या शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी? नहीं, आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में आ जाएगी अगर यह व्यवस्था सरकारें कर दें। लेकिन सरकारों के एजेंडे में पढ़ाना नहीं है, बस पढ़ाई के नाम पर थोड़ा बहुत काम करना है, साक्षर बनाना, खिचड़ी खिलाना, यही काम सरकार के एजेंडे में है पढ़ाई के मुद्दे पर। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि शिक्षकों का कहना यह है कि जो नियमावली बनाया गया है उसे प्रशासन लागू नहीं करता। अब जैसे बिहार में 34,540 शिक्षक हैं, दशक बीत गए उनकी सेवा में आए हुए,
लेकिन आज तक उनकी सेवा संपुष्टि नहीं हुई। अब इस एक मांग को ही लेकर नहीं, बल्कि इस तरह की कई मांगों को लेकर अभी 15% उनका वेतन मानदेय बढ़ाया गया, कैलकुलेटर सिस्टम लागू किया गया, तो तमाम व्यवस्था को लेकर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। एक शिक्षक ने औरंगाबाद जिला में तो यह तक कह दिया कि 1 दिवसीय धरना से कुछ नहीं होगा, माइक से आवाज निकालकर पदाधिकारियों के कान में ठूसना होगा, तब पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान शायद कर सकेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिला में शनिवार को जो धरना प्रदर्शन शिक्षकों ने किया, आप पूरा माजरा, पूरा वीडियो, क्या उनकी मांग है, कैसे प्रदर्शन किया, क्या उन्होंने शिक्षकों ने कहा, अब आप सुनिए। शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, कर्मचारियों, दुकानदारों, मजदूरों और किसानों, आप सबों को मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोट मूल के राज्य कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस दानी दीघा बस स्टैंड पर क्यों बैठे हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जिला के शिक्षा विभाग ने हमारी समस्याओं को, हमारी मांगों को, वर्षों की दुखद स्थिति है, यह पिछले 1 साल पूर्व से ही इनका ये पारित हुआ है, लेकिन आज तक जो है ये सरकार और यहाँ के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के निकम्मापन के कारण ये अभी अधर में लटक रहा है। तो इस धरना के माध्यम से हम सरकार तक ये पहुंचाएंगे, शिक्षा विभाग तक ये पहुंचाएंगे कि इनके जो 15% मूल वेतन में बढ़ोतरी का सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, अध्यादेश जारी किया गया है, इसको शीघ्र लागू किया जाए। शिक्षकों को शिक्षा के लिए मुख्य रूप से ये शिक्षक प्रतिनियुक्त होते हैं, इनका जो नियोजन होता है, इनकी जो नौकरी है वह शिक्षा देने के लिए है, लेकिन इनसे मध्याह्न भोजन का कार्य, अन्य तरह के कार्य में इनको उलझा दिया जाता है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इनसे मूल रूप से शिक्षा विभाग का ही कार्य लिया जाए एवं बच्चों को शिक्षा देने का कार्य लिया जाए, अन्य कार्यों से इन्हें वंचित रखा जाए। तरह तरह की जो समस्याएं हैं, जो शिक्षकों के जो समस्याएं आए दिन आ रहे हैं, उनके संदर्भ में जो अभ्यावेदन दिया जाता है, उनके निस्तारण में काफी समय लगता है। तो इस सभा के माध्यम से हम लोग सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, अगर उसके लिए कोई भी अभ्यावेदन होता है तो 3 दिनों के अंदर उसका निस्तार किया जाए। इसी तरह से ग्रेजुएट जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति से संबंधित मामला अधर में लटक रहा है, जबकि सरकार द्वारा ये कई वर्षों पूर्व ही अध्यादेश जारी किया गया है। तो इस सभा के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि उनको उनका प्रोन्नति निश्चित रूप से समयावधि पर किया जाए और प्रधानाध्यापक के पद पर उनकी प्रोन्नति दी जाए। शिक्षकों को उनको जो है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। साथियों, अब सोच लीजिए, मेरे लाखों शिक्षक आज स्नातक कर भी आज बहुत सारे जो शिक्षक हैं किसी भी जिले में, राज्य के किसी भी जिले में आज तक स्नातक ग्रेड का जो प्रमोशन नहीं दिया गया साथियों सरकार की तरफ से। अरे आप नियमावली क्यों बनाते हो साथियों? जब आपको देना ही नहीं है तो नियमावली क्यों बनाते हो? सोचिए, 34,540 शिक्षकों की बहाली का कई वर्षों गुजर गया साथियों, लेकिन आज तक इनकी सेवा सब पूछी नहीं हुई। वाह, यह तो बहुत ही भ्रष्टाचार है औरंगाबाद जिले के डीओ कार्यालय के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से साथियों। और इसके लिए 1 दिवसीय नहीं, अगर जरूरत पड़े तो धारदार आंदोलन 10 दिवसीय 15 दिवसीय अनिश्चितकालीन होना चाहिए साथियों, ताकि यहाँ के जो भी डीओ टीपीओ जिला प्रशासन के काम पर अगर जुड़ नहीं रहता है साथियों, तो यह आंदोलन को बहुत ही विस्तृत रूप देखा देने की आवश्यकता है साथियों। अन्यथा यह जो इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो शिथिलपन है, वह कहीं से भी 1 दिवसीय धरना के माध्यम से टूटेगा नहीं साथियों। इनको हुकुम का निंद्रा है, वो बिना कान में माइक फूके हुए साथियों नहीं टूटेगा। इसलिए यह आगाज है, यह तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है साथियों।
उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फोर्थ व्यूज आपसे यह आग्रह करता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मुद्दों को और बुलंदी तक पहुंचाने में हमारी भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जिंदाबाद शिक्षक संघ गोट में जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोट में जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद इनकलाब जिंदाबाद शिक्षा हमारे बिहार का अमर है। शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।